तो हेलो दोस्तों, जय श्री राम, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सभी के हमारे चैनल आनंद योगम में। मित्र, आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूं शीर्षासन के बारे में। शीर्षासन, आसनों में आसन शीर्षासन कहा जाता है। शीर्षासन एक महत्वपूर्ण आसन है और एक शीर्षासन ऐसा चीज है जिसमें पूरे नाड़ियों का शोधन स्वतः हो जाया करता है। ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। हमारे शरीर के ब्लड सर्कुलेशन कहीं दबे हुए हैं, कहीं रुके हुए हैं, कहीं किसी भी वजह से फ्लो नहीं हो पा रहा है तो वो हो जाता है। साथ ही साथ जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोई भी तरल पदार्थ हो, चाहे वो खून हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो कोई चीज हो, वो हमेशा नीचे की ओर ही फ्लो करता है। भाई पानी हो, खून हो, कुछ भी नीचे की तरफ भागता है। ऐसे ही हमारे सिर में, क्योंकि सिर सबसे ऊंचे होता है, इसलिए ब्लड सर्कुलेशन ठीक से सिर की तरफ नहीं हो पाता है। सिर की तरफ ब्लड सर्कुलेशन और पानी का फ्लो नहीं होने की वजह से कई बार हमारे आंखों में, हमारे मस्तिष्क में खून की कमी हो जाती है। तो इसलिए हमारे आंखों में कमियां आने लगती हैं, हमारे सिर में बालों का झड़ना हो जाता है, बहुत तरह तरह की बीमारियां होने लग जाती हैं जिन्हें हम इग्नोर कर जाते हैं। लेकिन शीर्षासन में ऐसा होता है कि हम इसमें अपने शरीर को उलट देते हैं। उलटने की वजह से हमारे खून का, हमारे पानी का संचार, रक्त संचार जो है अच्छे तरीके से सिर में पहुंच जाता है। सिर में पहुंचने की वजह से हमारे शरीर में कई अचूक फायदे होते हैं। साथ ही साथ में कई जगह खून के दबाव पड़ने की वजह से रुक जाते हैं, किसी वजह से, थक के वजह से, गांठ की वजह से, तो वो सारे नसें खुल जाती हैं। क्योंकि हम शरीर को जब उलटते हैं तो हमारे खून का फ्लो जो होता है वो हमारे मस्तिष्क की ओर बढ़ता है, हमारे गर्दन, हमारे कंधों के पास होता है। तो हमारी खास तौर से गर्दन से ऊपर की चीज़ें जो है वो मजबूत होती हैं, शोल्डर मजबूत होते हैं, कंधे। तो शीर्षासन कैसे किया जाता है? बहुत सारे लोग शीर्षासन करने का प्रयास करते हैं लेकिन शीर्षासन कर नहीं पाते हैं क्योंकि उसमें गिर जाते हैं। तो वो शीर्षासन को हमेशा दीवार के सहारे कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, किसी मित्र की सहायता से कर सकते हैं। कोई पकड़ करके पैर आपका ऊपर साइड में करे तो धीरे धीरे क्या होता है कि आप 30 सेकंड से लेकर के 30 मिनट भी शीर्षासन कर सकते हैं। शुरू में आप थोड़ा सा भी करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा है वो। शीर्षासन कैसे करें, यहाँ पे मैं साइड में वीडियो दिखा देता हूँ आप सभी को, यहाँ पे लगा करके कि शीर्षासन किस तरह से किया जाता है, मैं किस तरह से कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। और शुरू में जैसा कि मैंने कहा कि आप दीवार के सहारे भी कर सकते हो, फ़ायदा वही होना है, आपको फ़ायदा में कोई कमी नहीं होनी है। शुरू में आप भी दीवार के सहारे होकर के शीर्षासन कर सकते हैं, फ़ायदा आपको वही होना है, फ़ायदे में कोई कमी नहीं रहेगी। आप चाहे दीवार के सहारे होकर के करें, चाहे अपने से करें, तो वो धीरे धीरे आपकी हैबिट भी बन जाएगी। तो आप शीर्षासन बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो शीर्षासन के अचूक फ़ायदे हैं भैया, बहुत तरह तरह की बीमारियां नष्ट होती हैं स्वतः। और आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए शीर्षासन सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। कुछ लोग मानते हैं कि बालों को झड़ना भी रोक देता है शीर्षासन। तो शीर्षासन से अचूक फ़ायदे हैं। कान, जो वृद्धावस्था में लोगों को कम सुनाई देने लग जाता है तो कान भी अच्छे ढंग से काम करेगा। आपके दांत भी मजबूत रहेंगे। कह सकते हैं कि गर्दन से ऊपर की ओर आपके जितने भी इंद्रियां हैं वो सारे बहुत सही तरीके से वृद्धावस्था तक सटीक तरीके से काम करते रहेंगे। आसनों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आसन माना जाता है शीर्षासन। आगे मैं और भी आसनों के बारे में आपसे चर्चा करूँगा। आज की वीडियो में इतना ही। जय श्री राम, हर हर महादेव।